नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सिरोही आपका स्वागत करता हूं और परमात्मा से दुआ करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको मिसेस सिरोही से मिलाता हूं। आप लोगों की बड़ी डिमांड थी कि आंटी जी को नहीं मिलवाते, आज मैं आंटी जी को ही मिलवाता हूं आपसे। नमस्कार भाइयों बहनों। आज आप सबकी गुजारिश पे मैं मरवे के बारे में आपको बताऊंगी कि ये मरवा एक पौधा है जो कि तुलसी परिवार का ही है और इसको अनेक नामों से पुकारा जाता है। वन तुलसी, मरवा और स्वीट मोर्जरम। असल में तुलसी और इसके पत्तों में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि इसके पत्ते थोड़े साइज़ में बड़े होते हैं, चिकने होते हैं। और हालांकि मंजरी इस पे भी इसी तरह आती है जैसे कि हमारे इस पे तुलसा जी पे आती है, पर थोड़ा सा फ़र्क ये है कि इसके पत्तों को हम चबा के खा सकते हैं। जैसे हमने पत्ते को तोड़ा, साफ़ किया, पोंछ लिया और हम इसको चबा सकते हैं, तो इसको चबाने से कोई नुकसान नहीं है। जबकि जो तुलसा जी होती है, अगर हम उसको चबाएंगे तो उससे हमारे दांतों का जो इनेमल है वो ख़राब हो सकता है और इससे हमारे दांत ख़राब हो सकते हैं। लेकिन इसको खाने से क्या है कि मुंह की दुर्गंध भी दूर होती है, मसूड़े मजबूत होते हैं, दांतों का कीड़ा ख़त्म होता है। तो ये एक बहुत ही बहुपयोगी औषधि है और इसको मरवे के अलावा वन तुलसी के नाम से भी हम जानते हैं। तुलसी परिवार का पौधा होने के बावजूद इसमें बहुत सारे औषधीय गुण इतने हैं कि आप इसको रायते में खा लो या इसकी चटनी बना के पुदीना और मिर्च, नींबू वगैरह की इसके साथ मिला के चटनी खा सकते हो। वो पेट के इन्फेक्शन को ख़त्म करती है, आंतों के इन्फेक्शन को ख़त्म करती है और एसिडिटी ख़त्म करती है, जिससे कि बहुत लोगों को खट्टी डकारें आती हैं, खाना हजम नहीं होता, तो ये मेटाबॉलिज्म को भी इंक्रीज़ करती है। तो बहुत ही बहुमूल्य पेड़ है। बहुत से लोग, पता नहीं, मुझे नहीं समझ आता कि क्यों कहते हैं कि घर में नहीं लगाना चाहिए, जबकि ये इतना अच्छा पौधा है कि इससे डेंगू मलेरिया के मच्छर भी जो है नहीं पनपते और आपके घर में एंटर नहीं करेंगे अगर आपके दरवाजे पर ये पौधा है। इसके अलावा बहुत सारे वायरस को ये ख़त्म करता है। पेंडेमिक के टाइम में जो वायरस का इतना प्रभाव है, अगर हम इसके काफ़ी सारे पेड़ लगा लें, मेरे यहाँ तो बहुत जगह जगह पेड़ हो रहे हैं, अपने आप मंजरी गिर गिर के भी पेड़ हो रहे हैं। देखो ये इधर हो रहा है, इधर हो रहे हैं, इधर गमलों में ये हो रहा नीचे, है, तो हम इनको फेंकते नहीं, होने देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा पौधा है, बहुत ही लाभकारी पौधा है, इसको ख़त्म नहीं होने देना। और कीड़े कांटे भी भागते हैं इससे कीड़े कांटे, सांप वगैरह जितने भी हैं ये भी दूर रहते हैं, तो इसलिए ये तो बहुत ही शुभ पौधा है। और मैं तो अपने घर में देखती हूँ कि शुरू से ही हमारे यहाँ बचपन से ही मेरी दादी वगैरह जो है इस पौधे को रखा करती थी घर में, चटनी बनाती थी इसकी रोज, क्योंकि वो पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। कफ आपका ख़त्म करती है, नज़ला, जुकाम, इवन जो माइग्रेन है, आधा सीसी का दर्द सिर का, उसको भी ख़त्म कर देती। क्या है कि इसके पत्तों को जो है ना, 2-4 पत्तों को पीस कर इसका रस निकाल लो, उसको 2-2 बूंद नाक में डाल लो। अगर ये नहीं कर सकते, बहुत से नहीं डाल सकते, तो इसको पीस के इसका लेप माथे पर लगा लो। उससे क्या होगा कि आपका ये आधा सीसी का दर्द, माइग्रेन का जो पेन है, वो ख़त्म हो जाएगा। बहुत बहुत सारे औषधीय गुण हैं इस प्लांट में और ये इतना अच्छा प्लांट है इस हिसाब से कि हम इसको जो है जितना यूज़ करें ये उतना ही फ़ायदेमंद साबित होता है। नज़ले जुकाम में भी काम करता है। इवन बच्चों को निमोनिया हो जाता है तो उसमें भी इसको हम पीस के क्या, इसके पत्तों को तोड़ लो, उसमें थोड़ी सी अजवाइन भी है मेरे पास, अजवाइन के पत्ते या सूखी अजवाइन भी डाल के पोते में बांध के और उससे छाती की सिकाई करो, तो जो हमारी विक्स काम करती है वो काम ये हमारा ये पौधा करता है, इसकी पत्तियाँ करती हैं। इसके बहुत सारे लाभ हैं। और इसके जो बीज है ना, ये यही गिरते हैं, यही फूट जाते हैं। हाँ, ये जो बीज है इसके, यही फूट जाती है, मंजरी है, इसमें बीज है, ये बीज है, ये डाल देंगे, यही फूटे हैं। इसमें बीज होते हैं, ये रे बीज, ये जो बीज है, तुलसा जी का बीज थोड़ा सा इससे छोटा होता है, ये बड़ा होता है आकार में। और इसका ये भी फ़ायदा है कि इसके जो पत्ते हैं उसका भी तेल निकलता है। एक्चुअली ये 2 प्रकार की होती है। एक तो ये जो तुलसा जी की तरह की मंजरी इस पे आई हुई है, एक गुच्छे में मंजरी आती है लाल, तो वो औषधीय गुणों से भरपूर होती है। वो औषधि बनाने के काम या जो खुशबू वाले तेल वगैरह हैं, एंटी एलर्जिक तेल, उस काम में आती है और इसको हम खाने में काम देते हैं। इसका इतना फ़ायदेमंद है कि पेट के कीड़ों को बच्चों के में, बड़ों में, किसी में भी हो,
अगर इसकी चटनी रोज़ खाएंगे तो पेट में कीड़े ही नहीं होंगे, आंतों का इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। इवन अगर बच्चा नहीं खा सकता, 2-4 बूंदे रस नहीं ले सकता, तो उसके मल द्वार में भी इसको निचोड़ के इसके 2-4 बूंद डाल देंगे तो जो चूर्णे हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और बच्चों को राहत मिल जाती है। बहुत ही फ़ायदेमंद पौधा है। इवन स्त्रियों में भी मेनोपॉज के टाइम या पीरियड्स में जो ज़्यादा पेन होती है, अगर इसके पत्तों को वो यूज़ करें तो उससे क्या है कि हमारी ओवरी के सराउंडिंग ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और पेन ख़त्म हो जाती है, मेनोपॉज में भी आराम आता है। बहुत ही फ़ायदेमंद पेड़ है, इसके इतने फ़ायदे हैं, उस हिसाब से मैं तो यही कहूँगी कि हर घर में ये प्लांट होना चाहिए। और मेरे यहाँ तो बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट हैं जिनके बारे में बाद में भी मैं आपको, अगर आप आग्रह करेंगे तो मैं जानकारी दूँगी, क्योंकि मुझे इन प्लांट्स को रखना बहुत ही अच्छा लगता है। हालांकि सारी देखभाल मेरे पतिदेव करते हैं, श्री सुरेंद्र जी, मैं तो सिर्फ इनको लिया और घर में अपना रसोई में काम किया, इनसे घर परिवार के लिए चीज़ें बनाई, यही काम करती हूँ। और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसका जड़, तना, पत्तियाँ, मंजरी सभी कुछ फ़ायदेमंद है, बहुत ही फ़ायदेमंद पेड़ है। इस तरह से मैं तो यही कहूँगी कि ये हर घर में अगर आप लगाएंगे तो इसका बहुत ही फ़ायदा है आप लोगों के लिए। और इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये पसंद आई होगी। जो भी, अगर इसके और भी उपाय आपको पता है, इसके उपयोग और भी पता है कि और ज़्यादा भी उपयोग इसके हो सकते हैं, जितने मुझे मालूम है मैंने बताए, तो कमेंट में आप जो है ना, कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे कि और लोग भी लाभान्वित हो सके, हमें भी पता लग सके। इसी के साथ आज की ये मेरी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद, और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।